आपका स्वागत। आज 8 फरवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Recently, which port in India became the first to install an advanced एंटी-ड्रोन सिस्टम? हाल ही में एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। भारत का वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह प्राधिकरण, जो तमिलनाडु के कुक्कड़ी में स्थित है, 2026 में उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है। इसको लगाने का उद्देश्य है समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना, महत्वपूर्ण बंदरगाह बुनियादी ढांचे का रक्षा करना। Recently, which bank issued India's first fully digital FPI license? हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है। Which state's women team won the gold medal in the para थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026? पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है झारखंड की टीम ने। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 महिला वर्ग में झारखंड की टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान टीम को पुरुष वर्ग में आंध्र प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता है। Recently, where did the Black Swan Summit India 2026 begin? हाल ही में ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भुवनेश्वर में। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन भुवनेश्वर, जो कि ओडिशा की राजधानी है, वहां पर आयोजित किया गया है 5 से 6 फरवरी को। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। ओडिशा सरकार ने सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ मिलकर भारत नेत्र पहल के तहत इसका आयोजन किया है और इसका मुख्य ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिटनेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार सृजन पर था। Recently, who launched ऑपरेशन शस्त्र अगेंस्ट डिजिटल टेरर? हाल ही में डिजिटल डर के खिलाफ ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो ये किया है दिल्ली पुलिस ने। सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश, धमकियों और डिजिटल डर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने फरवरी में ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर अपराध को महिमामंडित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना। इंडियन रेलवे विल discontinue its UTS ticket booking app and shift to which super app? इंडियन रेलवे यूटीएस टिकट बुकिंग ऐप बंद करके किस सुपर ऐप पर शिफ्ट कर देगा? तो ये शिफ्ट करेगा रेल वन पर। भारतीय रेलवे 1 मार्च से अपने मौजूदा जो उसका ऐप है यूटीएस मोबाइल ऐप, उसे बंद कर रहा है और सभी अनारक्षित, आरक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों के लिए नया रेल वन सुपर ऐप शुरू किया है। इसमें डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट भी मिल सकती है। Which state 2014 decision has been highlighted in a World Bank report as a model for other states? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में किस राज्य के 2014 के फैसले को दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में हाईलाइट किया गया है?
तो ये किया गया है कर्नाटक राज्य के। फरवरी 2014 में कर्नाटक ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियम में संशोधन किया था और इस संशोधन से राज्य ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्पेशल पर्पज व्हीकल्स द्वारा लिए गए ऋणों को राज्य की कुल देनदारियों में शामिल करना अनिवार्य कर दिया था। Recently, which coastal state of India became the second state to publish a comprehensive bird atlas? हाल ही में भारत का कौन सा तटीय राज्य व्यापक पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गोवा। गोवा ने 7 फरवरी 2026 को अपना पक्षी एटलस जारी किया। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने एटलस प्रकाशित किया था। 9वें गोवा पक्षी महोत्सव के दौरान जारी एटलस राज्य भर में पक्षियों के वितरण पर व्यवस्थित डेटा प्रदान करता है। Which pass has surpassed 5 million users within 6 months of its launch? लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर किस पास ने 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को पार किया है? तो ये किया है फास्टैग वार्षिक पास ने। फास्टैग वार्षिक पास ये 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था और इस टाइम में 26.55 करोड़ से अधिक टोल लेन देन हुए हैं और ये विशेष रूप से नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए है और 3000 रुपये में आता है। Which state will be India's largest wool producer in 2026? 2026 में भारत का ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। 2026 में भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे ऊपर है। ये राज्य देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40 से 45% योगदान करता है और भारत में दुनिया भर में भेड़ों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ पर 77.4 मिलियन भेड़ हैं। दुनिया भर में ऊन प्रोडक्शन में ये 9वें नंबर पर है भारत और FY24 में कुल ऊन प्रोडक्शन 33.69 मिलियन केजी था। Recently, where did India successfully test fire the Agni-3 intermediate range ballistic missile? हाल ही में भारत ने अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया? तो ये किया है चांदीपुर, ओडिशा में। भारत ने 6 फरवरी 2026 को परमाणु सक्षम 3500 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। ये ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अग्नि-3 मिसाइल को बनाया है। ये 2 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल वाली इसकी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर से ज़्यादा और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार लेके जा सकती है। Recently, Dr. S. Jaishankar paid an official visit to which country from February 2 to 4? हाल ही में डॉक्टर जयशंकर की 2 से 4 फरवरी तक किस देश की आधिकारिक यात्रा की? तो उन्होंने की यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 से 4 फरवरी तक यूएसए की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने वाशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल बैठक में भाग लिया और उन्होंने अमेरिका के
वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से भी मुलाकात की। Recently, who placed a 3,500 crore rupees order for 15 seaplanes with Australia AAI? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के AAI को 15 सीप्लेन के लिए 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर किसने दिया? तो ये दिया है अपोगी एयरलाइंस ने। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि AAI को 15 एल्ब्रोट्रोज 2.0 सीप्लेन के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर भारत की OPG एरोस्पेस ने दिया है। ये समझौता भारत में रक्षा और नागरिक उड्डयन के लिए विमानों की खरीद और रख-रखाव के लिए किया गया है। Recently, which city in USA became the first US city to be included in the WHO's Global Outbreak Alert and Response Network? हाल ही में यूएस का कौन सा शहर WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट और रिस्पॉन्स नेटवर्क में होने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है? तो ये बना है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर WHO के ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट और रिस्पॉन्स नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला अमेरिकी शहर है। गोरन, ये क्या है? ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समन्वित एक नेटवर्क है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और ये विश्व भर के 360 से अधिक संस्थानों को एक साथ लाता है। Recently, Toyota Motors appointed whom as its new president and CEO? हाल ही में टोयोटा मोटर्स ने किसको अपना नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है केंटा कोन को। टोयोटा मोटर्स ने अपने वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी केंटा कोन को नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 अप्रैल से जारी होगी और ये koji सान की जगह लेंगे। इसका उद्देश्य है लाभप्रदता बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा का सामना करना। फरवरी में अब तक जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईरान से पहली महिला सदस्य सोराया अघाई हाजियागा को चुना है और दिवाकर जयंत ने नौसेना आयुध महानिदेशक का पदभार संभाला है और कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने डिपार्टमेंटल ऑफ डिफेंस में डायरेक्टर के तौर पर M अनीता के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। Who approved the merger of 17 subsidiaries of Power Grid into 2 separate entities? पावर ग्रिड की 17 सहायक कंपनियों में 2 अलग-अलग संस्थाओं में विलय को मंजूरी किसने दी है? तो ये दी है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी कि MCA ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 17 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को 2 अलग-अलग संस्थाओं में विलय करने की मंजूरी दी है। ये विलय 1 अप्रैल से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य है पुनर्गठन से कंपनी की संरचना सरल हो जाती है और लागत कम हो जाती है और प्रदर्शन में सुधार भी होता है। BEML IISc बेंगलुरु और फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ने एरोस्पेस रक्षा और उन्नत विनिर्माण में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए
एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना, व्यावहारिक और अनुदात्मक अनुसंधान को गति देना।